आप सभी को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज बेहद खुशी का दिन है कि हम अपने 6 हीरों को सम्मानित कर रहे हैं। रवि जी, शरद जी, भामरी जी, जेकब जी, सिमरन जी, सॉरी मैं नाम, कशिश जी, कशिश। खुशी की बात ये हम ये कहते हैं कि दिल्ली के 2 करोड़ लोग हम एक परिवार की तरह हैं। जब परिवार में कोई बच्चा फर्स्ट आता है, परिवार में कोई बच्चा एक्सेल करता है किसी चीज़ में, तो पूरे परिवार को बड़ी खुशी होती है। पूरा परिवार मिठाई बांटता है, पूरी कॉलोनी में मिठाई बांटते हैं। इसी तरह से हमारे परिवार के इन 6 बच्चों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत का नाम रोशन किया। 130 करोड़ लोगों का नाम हमारा रोशन किया, देश का नाम रोशन किया। हम सारे दिल्ली के लोगों को इस बात पे, अपने बच्चों पे बहुत बहुत गर्व है। हमारे इन सभी बच्चों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आज जो सम्मान दिया गया इनको, ये हमने उनको सम्मान नहीं दिया, सम्मान तो उन्होंने दिल्ली वालों को दिया है, भारत का नाम रोशन करके। हमने तो उनका शुक्रिया अदा किया है। आज इन सब बच्चों का हमने शुक्रिया अदा किया है कि आपने दिल्ली के बच्चे होने के नाते पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। अब आप सबकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तरफ तो आप भगवान करें आप और मेडल्स खूब जीते, देश का नाम और रोशन करें, और दूसरी तरफ देश के और दिल्ली के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए आप तैयार करें। जैसे आप आगे बढ़े, आपने संघर्ष किया खूब, उसी तरह से अब आप आगे बढ़े, आप दूसरे बच्चों को भी तैयार करें कि एक एक खिलाड़ी अगर 10-10 ऐसे बच्चों को तैयार कर ले जो इंटरनेशनल स्तर पे भारत के मेडल लेके आए, तो एकदम से हम काफ़ी भारत का नाम रोशन होगा। तो एक दूसरी तरफ से ये आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मुझे बेहद खुशी है, रवि जी को आज अपॉइंटमेंट लेटर मिला और मुझे बताया गया, अभी डायरेक्टर साहब ने बताया कि शरद जी का अपॉइंटमेंट लेटर तैयार हो रहा है और वेरी सून यू विल ऑल्सो गेट इट। दिल्ली में आप सब लोग जानते हैं कि शिक्षा को हमने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, और स्पोर्ट्स हमारा अब नेक्स्ट बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी एरिया है। पिछले कुछ सालों में हमने स्पोर्ट्स के ऊपर कई सारे एफर्ट्स किए हैं, लेकिन अब आने वाले समय में हम बहुत एग्रेसिवली स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए कई सारे कदम उठाने जा रहे हैं। अभी तक मैं जब मुख्यमंत्री बना तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते थे और सब कहते थे जी, बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे आते थे, उनके पास टैलेंट है लेकिन उनके पास साधन नहीं होते थे। उनके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो अपने बच्चों को आगे खेलने के लिए साधन दे सकें। तो एक रिसोर्सेज की हमें लगा कि सबसे बड़ी कमी थी। हमने आप सब खिलाड़ियों के साथ ही बातचीत करके ये वाली स्कीम निकाली कि 17 साल तक के लिए प्ले एंड प्रोग्रेस स्कीम है कि अगर किसी भी बच्चे में टैलेंट दिखाई देता है कि आगे बढ़ सकता है, अगर उसके अंदर कोई प्रतिभा बचपन में ही दिखाई देने लगती है, तो हम उसको 3 लाख रुपए दे देते हैं। तो भाई तू अपना जो तूने न्यूट्रिशन पे खर्च करना है, कोचिंग पे खर्च करना है, इक्विपमेंट पे खर्च करना है, जिस भी चीज़ पे, हम उसमें दखल अंदाजी नहीं करते। आप अपने हिसाब से उस 3 लाख रुपए से आपने जैसे भी अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाना है आप बढ़ाइए। मुझे लगता है कि ये उस स्तर के ऊपर जब बच्चा बढ़ रहा है, उस स्तर के ऊपर एक ये, मुझे कई सारे बच्चों ने जिनको ये इनका वो हुआ, उन्होंने बताया कि इसका उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। और मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो भी प्रतिभाशाली बच्चे उस स्तर के ऊपर जो भी जिसमें भी प्रतिभा दिखाई देगी, उसमें हम कोई नंबर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं करेंगे। सब बच्चों को हम इसका, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा देना चालू करेंगे ताकि उनकी प्रतिभा निकल के आ सके। 17 साल के ऊपर अगर हमें दिखता है कि जो बच्चा अब नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पे जीत के आ गया है, उसने अपनी प्रतिभा को साबित कर दिया है,
तो फिर साल में उसको 16 लाख रुपए देते हैं, ताकि फिर वो आगे एक अपनी प्रतिभा को और ज़्यादा वो कर सके, शापन कर सके और आगे बढ़ सके। मैं समझता हूँ इन दो चीज़ों से मुझे बताया खिलाड़ियों ने कि उन्हें बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। और इसको कुछ नंबर्स हैं कि इस साल में इतने दिए जाएंगे, लेकिन फिर से मैं एश्योर कर रहा हूँ कि नंबर्स की कैपिंग कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा बच्चे अगर हुनर करके आएंगे तो उनको ज़्यादा देंगे। दूसरे स्तर पे हमारा मकसद है कि स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दूसरी दिक्कत आती है स्पोर्ट्स पर्सन्स को। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़े स्तर के ऊपर अब एक्सपैंड किया जा रहा है। जैसे अभी मंत्री जी ने बताया कि नजफगढ़ के उनकी विधानसभा के अंदर कितने शानदार फीफा के ग्राउंड्स बन गए हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन गए हैं, एयर कंडीशन रेसलिंग ग्राउंड्स बन गए हैं। ये पूरी दिल्ली के अंदर हो रहा है। इस किस्म की इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट पूरी दिल्ली के अंदर हो रहा है। और मैं दिल्ली नहीं, देश के लोगों को कहना चाहूँगा कि ये सब ऐसा नहीं है दिल्ली वालों का, ये आपका सबका है, पूरे देश का है। सब लोग आओ इधर, सब लोग ट्रेनिंग करो। हमारा तो मान तब बढ़ेगा जब पूरे देश को मेडल मिलेंगे। अगर हमने एक ग्राउंड बना लिया तो वो ग्राउंड ऐसा नहीं कि भाई इसमें दिल्ली का डोमिसाइल दिखाना पड़ेगा तभी रेसलिंग कर सकता। सारे आओ, भारत का है ये, देश का है ये। किसी भी जगह आप रहते हो, किसी भी कोने में रहते हो, आप सबके लिए हम बना रहे हैं। और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक हमने बनाई है। एक दिक्कत जो स्पोर्ट्समैन को आती थी कि अगर बच्चे में टैलेंट हो तो माँ बाप प्रेशर डालते हैं उसके ऊपर कि नहीं तू पहले पढ़ाई तो कर ले, डिग्री तो ले ले, डिग्री नहीं लेगा कल को तेरा कुछ नहीं हुआ स्पोर्ट्स में तो फिर कहाँ जाएगा। तो डिग्री का प्रेशर बहुत होता है बच्चों के ऊपर कि पढ़ाई कर, डिग्री ले, पढ़ाई कर, डिग्री। अब उन्होंने कहा भाई अगर कोई रेसलिंग कर रहा है और अच्छी रेसलिंग कर रहा है तो उसको रेसलिंग की बीए दे देंगे, उसको रेसलिंग की बीकॉम दे देंगे, तो उसको डिग्री देंगे हम, उसको स्पोर्ट्स की देंगे। बैचलर ऑफ आर्ट्स कहते हैं हम, बैचलर ऑफ कॉमर्स कहते हैं, तो बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स भी तो हो सकता है। तो आप रेसलिंग करते हो, रेसलिंग करो, आप बचपन से रेसलिंग करो, हम आपको रेसलिंग में डिग्री देंगे, तो डिग्री दिखा के आपको नौकरी कहीं भी मिल जाएगी फिर जब नौकरी लेने का टाइम आएगा। तो वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाई है। तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक तरफ आपको डिग्री भी देगी, दूसरे तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का एक सबसे बड़ा हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव रखा है कि भाई आपको टारगेट बेसिस पे काम करना है। तो अगले ओलंपिक में इतने मेडल तो आने ही चाहिए, उसके अगले ओलंपिक में इतने मेडल तो आने ही चाहिए। तो आपको एक्सेलेंस भी क्रिएट करना है, आपको मेडल के लिए खिलाड़ियों को भी तैयार करना है। तो ये तो एक शुरुआत है, अभी हमें स्पोर्ट्स के क्षेत्र में और बहुत सारा काम करना है। अभी एक अच्छी शुरुआत हुई है। तो आज आप लोगों को ये देते हुए मैं सम्मानित महसूस कर रहा था कि मुझे आप लोगों के साथ हाथ मिलाने का मौका मिला, आप लोगों को चेक अपने हाथ से देने का मौका मिला। इसके लिए मैं आज अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। सारे दिल्ली के लोग बहुत अपने आप को खुश महसूस कर रहे हैं। आप सब लोगों को भगवान बहुत तरक्की दे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।